नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बड़ी प्रतीक। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा। प्रत्याशियों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर पीएम मोदी ने दूसरी बार किया सीएम धामी को फोन। गहलोत संग पायलट का दिखना सुर्खियां बटोर रहा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 के अंता में कृषि उपज मंडी ग्राउंड में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। राजस्थान को विकसित बनाए, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के 3 दुश्मन हमारे बीच हैं, तब तक इस संकल्प का पूरा होना मुश्किल है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही गई है। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज कर्ज मुक्त देने का वादा किया है। साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक का बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अंतिम बार 23 नवंबर तक समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनल्स में प्रसारित करानी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अंतिम बार 23 नवंबर तक समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनल्स में प्रसारित करानी होगी। झालावाड़ के जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से अपनी आपराधिक जानकारी प्रकाशित और प्रसारित कराने के दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के सिकलियारा में हुए टनल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। बीते सोमवार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वार्ता करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिर सीएम से बात की। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुनः फोन कर सिकलियारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ दिखना सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच सत्ता को लेकर खींचतान रही है। सत्ता की कमान अपने हाथ में रखने के लिए 3 साल पहले पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके चलते सरकार लगभग गिर गई थी। आज पायलट फिर से अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंदी रहे गहलोत के साथ मंच साझा करते साथ खड़े दिखाई देते हैं। देश में गेहूं के उत्पादन में 4% की गिरावट आ सकती है। देश में बुआई का रकबा घटने के बाद गेहूं का उत्पादन करीब 10.64 करोड़ टन रह सकता है। पिछले साल में गेहूं का उत्पादन 11.05 करोड़ टन रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 नवंबर तक देश में गेहूं का रकबा पिछले साल के मुकाबले 12.6% तक कम था। देश में गेहूं का रकबा करीब 3.04 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है। पिछले साल यह 3.14 करोड़ हेक्टेयर था। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की बुआई कम होने का कारण चने के दाम ज्यादा होना और अल नीनो के प्रभाव के कारण तापमान ज्यादा रहना है। विधानसभा चुनाव के लिए अजमेर में 600 वाहन अधिकृत किए गए हैं। वाहन स्वामियों एवं चालकों को वाहनों की रिपोर्टिंग 22 नवंबर को करने के लिए पाबंद किया गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने, समय पर वाहन की रिपोर्टिंग नहीं करने एवं अधिग्रहण आदेश प्राप्त करने के बावजूद
वाहन शादी पार्टी में बिना टीपी संचालित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। परमिट लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। प्रतापगढ़ शहर स्थित कृषि उपज मंडी दिवाली के अवकाश के बाद खुली तो व्यापारियों ने पूजा अर्चना की, फिर शुभ मुहूर्त में लहसुन की खरीद के साथ नीलामी शुरू की। इसके बाद अन्य जिन्सों की नीलामी हुई। मंडी में लहसुन की प्रतिदिन 1000 से 1500 बोरियों की आवक हो रही है। प्रतापगढ़ जिले में यदि पिछले 4 साल में लहसुन उत्पादन की बात करें तो वर्ष 21-22 को छोड़कर 2023 में लहसुन की खेती दुगनी हुई है। कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते किसानों ने वर्ष 2021 में लहसुन की बुआई कम की थी। इसके चलते उत्पादन भी कमजोर रहा। राजस्थान में 27 नवंबर से सर्दी बढ़ने का अनुमान है। आने वाले समय में इसे और भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में और भी ठंड पड़ने की संभावना है और कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। राजस्थान में सुबह के समय धुंध छाई रही, हालांकि AQI लेवल सामान्य है। कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम शुष्क हो गया है। बीते कुछ दिनों से अलवर, दौसा, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ आदि इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरने की डेट बढ़ा दी है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स 30 नवंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकेंगे। 8 नवंबर 2023 से आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया था और बिना लेट फीस 22 नवंबर थी। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 8 नवंबर 2023 से भरे जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के 22 नवंबर 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं 1 से 7 दिसंबर 2023 तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा उसके बाद 13 दिसंबर 2023 तक दोगुने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की। NGT ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह आपके प्रशासन की पूर्ण विफलता है। पराली जलाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सोमवार को 634 नए मामले रिपोर्ट हुए और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले में सुनवाई करने वाला है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा सरकारों की जमकर खिंचाई की थी। इसके बाद पराली जलाने के मामलों में तुरंत प्रभाव से रोक लगाने व किसानों पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए थे। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 नवंबर से शुरू होगी और इस संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश में 57 रथ चलेंगे, जो एक दिन में 2 गांवों को कवर करेंगे। 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा हरियाणा के सभी शहर, गांवों, कस्बों और वार्डों में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण के निमित्त मोदी मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ 100% धरातल पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। हरियाणा सरकार ने अपने सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर छुट्टी की घोषणा की है। यह घोषणा 25 नवंबर के लिए की गई है। इस घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार के जो भी कर्मचारी, चाहे वह शासकीय हो या गैर शासकीय, यदि राजस्थान सरकार की वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो सरकार की ओर से उन्हें 25 नवंबर के दिन मतदान के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। कोटा संभाग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन पर कार्य के चलते शालीमार एक्सप्रेस 2 ट्रिप निरस्त रहेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य 25 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। कार्य के दौरान इस खंड पर चल रही कोटा होकर जाने वाली साप्ताहिक गाड़ी शालीमार एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में 2 ट्रिप निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 20971 उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस 25 नवंबर व 2 दिसंबर 2023 को उदयपुर से निरस्त रहेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 20972 शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस 26 नवंबर व 3 दिसंबर 2023 को शालीमार से निरस्त रहेगी। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के समीपवर्ती झांसड़ी में स्थित तीर्थ स्थल श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर में बरसों से चढ़ावे के रूप में महिलाओं की ओर से चली आ रही गेहूं चढ़ाने की परंपरा यहां के विकास में अहम योगदान दे रही है। हनुमान जी के समक्ष मन्नत मांगते हुए और पूरी होने पर महिलाएं घरों से 500 ग्राम से लेकर 10 किलो तक गेहूं चढ़ावे में चढ़ाती हैं।
इससे साल भर में यहाँ 80 से 100 क्विंटल गेहूं की आवक चढ़ावे के रूप में होती है। इस गेहूं को बाजार में बेचकर इस राशि को मंदिर के विकास में लगाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।